क्लास 12 अकाउंटेंसी 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले आज अपन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट शेयर कर रहे थे कि भैया सॉल्यूशन थोड़ा सा बता दीजिए, इस क्वेश्चन में कैसे करना था, क्या करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे जितने भी सेवा के स्टूडेंट्स हैं, एचएससीसी के स्टूडेंट्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो हमने क्लास में किया एज इट इज़ वैसे ही पेपर पैटर्न आया। एंड जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना चाहिए, आपने किया था। एंड ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल भी अपने करेक्ट हुए एंड बहुत इजी पेपर था इस बार का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जितने भी ऑल ओवर द आसाम जितने भी सेवा बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो आराम से इस वीडियो को देखना। ठीक है, लास्ट तक इवेल्युएट करना। इफ आपकी कोई सिली मिस्टेक्स हो भी गई है तो टेंशन मत लेना, बिकॉज आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, राइट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक इट एंड कमेंट इट। अपन दोस्त लोग के साथ शेयर कर लेना जिनके साथ थोड़ा सा डिबेट चल रहा था, इस क्वेश्चन में ऐसे करना था वैसे करना था। ठीक है, तो चल पेपर डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी पेपर आया था अकाउंटेंसी का, आपका सेवा बोर्ड का। एज यूजुअल जो पेपर पैटर्न है, जो पहले 100 मार्क्स होते थे अब 80 मार्क्स का पेपर आने लग गया, जिसमें 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल रहेगा, वहां से मार्क्स मिलेगा स्कूल एंड कॉलेजेस से। तो 80 मार्क्स के अंदर यू आर हैविंग 1 मार्क्स ईच के 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन। एंड देन अगेन 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस थे, 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन थे, 6 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। मैं इस पूरे वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूंगा। सर्टेनली एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा, बट नॉर्मली मेरा पूरा डिस्कशन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे रहेगा। आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 था दैट वाज फिल इन द ब्लैंक्स, जो एज यूजुअल अपने सेवा बोर्ड में पूछते हैं। बहुत ही इजी था। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्या होगा? इट विल बी योर गेनिंग रेशियो। देन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी योर गेनिंग। देन this will be lower. Number 3, dash statement is also known as profit and loss account. Income statement is also known as profit and loss account. Dash is the extra earning capacity. जैसे मैं क्लास में बार बार बोल रहा था, अपने क्लास में टेस्ट में हमने बहुत बार ये क्वेश्चंस किया। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो आपके सेवा बोर्ड में आता रहता है। दैट इज गुडविल इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देन बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। आई होप इसमें आप लोग का कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर बी, जहां पे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था कि दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स ट्रू। डेट इक्विटी रेशियो इज अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, फॉल्स, बिकॉज इट इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता था? सॉल्वेंसी रेशियो होता था। देन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। व्हेन a new partner is admitted, the increase in the value of asset is debited to asset account. Increase in the value of the asset is debited to asset account. हाँ, क्वेश्चन आपसे रीवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछता तो बात अलग था, बट यहाँ पे अलग तरीके से पूछा तो एसेट अकाउंट। देन नंबर 2, एज पर कंपनीज एक्ट मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज 10%। कॉल्स इन एडवांस पे 12% होता है, कॉल्स इन एरियर पे 10%। तो आराम से मैं आपके साथ सॉल्यूशन भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सो दैट आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे क्या करना था। नंबर 1A, 1B एंड 1C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने प्रॉपर्ली लिखा होगा, हमारे पास प्रॉपर्ली कॉपीज में नोट्स थे, तो आपने अच्छे से लिख के आए होंगे। यदि आपने थोड़ा बहुत मिला के भी लिखा है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ है, तो ट्रस्ट मी यू विल गेट द मार्क्स फॉर दिस। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जिनको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने क्लास में बता रखा था आप लोग को, जब कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, कोई भी पार्टनर एडमिट होता है और क्वेश्चन सिर्फ उसका शेयर बता दे, कौन कितना सेक्रीफाइस नहीं कर रहा ये बताए नहीं क्वेश्चन, तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला था, तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 2:2:1 होगा। बट सिंस इट वाज ए 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको क्या करना था? कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करके कैसे दिखाएंगे? हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ओल्ड रेशियो तीनों पार्टनर का अवेलेबल था हमारे पास में। न्यू रेशियो क्या होगा? 1/6 यदि डी को मिल गया तो रिमेनिंग 5/6 विल बी टेकन बाई ए, बी एंड सी इन द रेशियो 2:2:1। ए, बी और सी शेयर करेंगे, तो 5/6 का 2/5 ए को मिलेगा, 5/6 का 2/5 बी को, एंड 5/6 का 1/5 सी को मिलेगा।
इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 2:2:1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट सिंस 3 मार्क का क्वेश्चन था तो आपको प्रेजेंटेशन शो करना था। नेक्स्ट अगेन एन इजी क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस से आपका क्वेश्चन आया था। यहाँ पे भी जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल अटेंड किया है उनको ज्यादा चांसेस है कि पूरा 3/3 मिले, बिकॉज थ्योरेटिकल आंसर्स के अंदर में सर्टेन कुछ मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं, बट व्हेन यू अटेंड फॉर ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो नंबर 9 क्वेश्चन क्या था, जहां पे आपसे बहुत ही इजीली क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो दे दिया था एंड क्वेश्चन वाज आस्किंग टू कैलकुलेट करंट एसेट्स। अलग से इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ था एंड करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू दिया हुआ था। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। हमारे पास रेशियो अवेलेबल है, करंट लाइबिलिटी अवेलेबल था, तो उससे हमने क्या किया, लिक्विड एसेट पहले कैलकुलेट कर लिया। लिक्विड एसेट 4 लाख आ गया। नाउ लिक्विड एसेट्स क्या होता था, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है और लिक्विड एसेट्स हमने कैलकुलेट कर लिया, तो उसको इक्वेशन फॉर्म में सेट करके हमने करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4,60,000। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, फटाफट होने वाला क्वेश्चन था। नाउ नंबर 10 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि 3 एग्जांपल्स कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वन ऑफ द दोज एग्जांपल आर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच के जो पैसा आता है दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कमीशन रिसीव्ड जो हो रहा है कैश में दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर से जो हम पैसा कलेक्ट करते हैं दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, आपने कोई दूसरा एग्जांपल लिखा है तो वो भी करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट नंबर 11 अगेन अ 3 मार्कर क्वेश्चन, जहां पे आपसे पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। आपके बुक में ऑलरेडी बहुत सारे डिस्टिंग्विश है, बट मैंने सिर्फ 3 डिस्टिंग्विश कवर किए हैं। दैट इज नंबर 1, रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, व्हेन देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में रीवैल्यूएशन बनता है। वेयर इज रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, जब हम फर्म बंद करने वाले हैं, दैट इज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व। difference between existing book value and revised book value of assets and liabilities are recorded। हम revaluation में क्या करते हैं, करंट बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं या रियलाइज्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और वो डिफरेंस हम रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। वेयर एज रियलाइजेशन में क्या होता है, सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन हम उन एसेट्स को और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, बेच के पैसा रियलाइज करते हैं। फिर एक बार रिवैल्यूएशन, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट द एक्टिविटी ऑफ द फर्म कंटिन्यूज। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद भी फर्म हमारा चलता रहता है, वेयर इज रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, फर्म बंद हो जाता है, यानी फर्म कम्स टू एन एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट। दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, एकदम दो थ्योरेटिकल था बट बहुत ही इजी एंड बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर में आपको इसका लिख के आना था आंसर। तो आई होप आपने प्रॉपर्ली किया होगा। देन नाउ लेट्स सी नंबर 12, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना था। इतना इजी क्वेश्चन आ चुका। अब इसमें क्या हुआ कि सारे स्टूडेंट्स इतने खुश हो गए, हर एक का परसेंटेज आपका क्या आ रहा था, 50% आ रहा था। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान में रखना था। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना था, पहले आपका प्रीवियस ईयर का वैल्यूज आता है और फिर करंट ईयर का वैल्यूज आता है। एब्सोल्यूट चेंज में हम क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलना था, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर इनटू 100। तब जाके आपको पता चला कि आपके सारे परसेंटेज क्या आ रहे होंगे, 50%। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे फिर से आई विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल पार्ट, डिबेंचर्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। आपको ईच एंड एवरी तीन इवेंट्स दे दिए, यानी इशू के साथ रिडम्पशन का कंडीशन बता दिया और आपको जर्नल एंट्री पास करना था। क्या लिखा देखो, 4,50,000 12% डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अब जब कभी भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नहीं बताता है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं अपन, 100 रुपए हम फेस वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इशू किया है डिस्काउंट में और रिडम्पशन करने वाले हैं प्रीमियम में। तो हमारे पास एक जॉइंट अकाउंट आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 100 रुपीज का डिबेंचर माना और इशू कितना किया, 5% डिस्काउंट यानी 95 रुपीज में।
देन ट्रांसफर एंट्री आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बना लेंगे, जो फ्यूचर में 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, तो वो आ जाएगा। सेकंड केस में क्वेश्चन ने क्या बोला, इशूड एट अ प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। अब रिडम्पशन एट पार होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का कहानी आएगा ही नहीं। प्रीमियम में इशू किया है, दैट मीन्स हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, बहुत इजी था। बैंक टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड सेकंड एंट्री हो जाएगा 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 15% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम में रिडम्पशन नहीं करना आपको। And the last part, 2008% डिवेंचर issued at a discount of 4%, redeemable at par, यहाँ पे भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं बनाना, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, आराम से आपसे हो गया। 6 मार्क तो पूरे फ्री फंड के थे। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 13। चले आगे, नंबर 14 पार्टनरशिप में से क्वेश्चन आया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, बबातू, सिंटू एंड मोन्टू वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। रेशियो ऑफ कैपिटल की बात करें तो 10,000, 5,000 एंड 5,000, दैट इज 2:1:1। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, बैलेंस शीट दे दिया एंड सेइंग बबातू डाइड ऑन 30th ऑफ जून, 30 जून को उसकी डेथ हो गई, हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब 30 जून में डेथ हुआ है तो डिसीज पार्टनर को क्या मिलता है, शेयर इन गुडविल, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, कोई भी रिजर्व्स वगैरह है उसका, आईओसी वगैरह, कैपिटल का हिस्सा, राइट, इतना चीज इसको मिलना है। तो हम बबातू को क्या क्या देंगे, क्वेश्चन में बोला गुडविल कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को एवरेज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 फर्म का गुडविल आ गया, इसमें बबादू का शेयर मल्टीप्लाई करके हम बबादू को मिल जाएगा। और ये कौन देगा उसको, ही इज द सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पार्टनर देंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, दैट मींस ओल्ड पार्टनर आर द गेनिंग पार्टनर। देन बबातू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर पूरे साल भर का प्रॉफिट था 7,000, तो करंट ईयर में बबातू जब तक डेथ हुआ है तब तक उसने हमारे साथ बिजनेस में कितने मंथ्स काम किए, 3 मंथ्स काम किया है, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 करके फर्म का प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसका शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव बबातू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो उसके बाद बहुत इजी था, उसका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर बैलेंस शीट के अंदर में, बैलेंस शीट में एक रिजर्व फंड था, तो इस रिजर्व फंड में बबातू का हिस्सा उसको देना पड़ेगा हमें, तो वो मिल जाएगा। आईओसी कैलकुलेट हो जाएगा, बट आईओसी विल बी कैलकुलेटेड फॉर ओनली 3 मंथ्स। देन गुडविल का हिस्सा उसको सिंटू एंड मोन्टू दे देंगे इक्वली, या फिर कैसे, किसी तरीके से भी, हमें तो यहाँ पे जो उनका ओल्ड रेशियो था, उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1 है, तो लोग इक्वली शेयर करेंगे, बट यहाँ पे तो नॉर्मली डायरेक्ट लिखने से भी हो जाएगा। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, द एनी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बबातूस कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि आपको इमीडिएटली पे ऑफ करना है, हमें तो जस्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल अकाउंट बना के उसके एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफर होगा, 26,600। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पार्टनरशिप से, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहे हैं, तरुण एंड मोनी आर 2 इक्वल पार्टनर्स, यानी इक्वल पार्टनर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, अब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो जब बिजनेस बंद करें, क्वेश्चन इज आस्किंग कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और कैश अकाउंट बना के दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन में सबसे पहले सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा, ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स will be transferred to realization. Sundry, creditor and loan from Manas will also be transferred to the realization. Then question is saying fixed assets को बेच के इतना रुपए आया, डेटर को बेच के इतना, स्टॉक से इतना, और प्रिंटर एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो हम ये नहीं देखते डिसोल्यूशन के केस में व्हाट इज रिकॉर्डेड व्हाट इज अनरिकॉर्डेड, बस जो नॉर्मल आया उसको बाय कैश करके लिख लेंगे। देन क्या क्या लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, 17,000 पे करना था, कम में लेके जा रहे हैं वो पैसा। फिर सर्टेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए, वो क्या पे कर दिया हमने। मानस का लोन, क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, एवरी लाइबिलिटी हैज टू बी पेड, तो लोन का भी रीपेमेंट कर दोगे। तो
आपका इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके जा रहा है, तरुण लेके जा रहा है। फाइनली रियलाइजेशन से आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू तरुण एंड मोनी इन द रेशियो ऑफ 1:1 जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 7300 एंड 7300। फिर क्वेश्चन बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल बहुत ही इजी था, ओपनिंग बैलेंस उनका जितना भी पड़ा है बैलेंस वो आ गया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ जाएगा, देन तरुण क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट लेके गया था तो उसका इन्वेस्टमेंट से कैपिटल कम हो जाएगा, एंड द बैलेंसिंग फिगर जो भी बच रहा है बाय टू कैश करके हम लोग क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे। नाउ कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट इजी, ओपनिंग बैलेंस 2000 था, सन्ड्री एसेट्स को बेच के हमारे पास 80,100 आया, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया 22,500 एंड पार्टनर्स के कैपिटल का पे ऑफ किया। इससे ऑटोमेटिकली हमारा कैश अकाउंट मैच हो गया। दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप इसमें आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इफ स्लाइड सिली मिस्टेक है भी तो डोंट वरी, यू विल गेट द स्टेप मार्किंग। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 शेयर्स का क्वेश्चन बहुत ही इजी, कुछ भी प्रो डाटा वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं था, बस फॉरफीचर और री इशू वाला कंसेप्ट था। यहाँ पे क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंपनी हैज इशूड 7,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, यानी एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट में 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज 3 + 2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए। हमें एप्लीकेशन मिला 11,000 शेयर्स का, एक्सेस मनी वाज रिफंडेड, जितना भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है दैट इज हम इशू कर रहे हैं 7,000, एप्लीकेशन आया 11,000, तो 4,000 का एप्लीकेशन मनी क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल, फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट पूरा मिल गया। व्हेन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ 200 शेयर्स, यानी जब आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया तो सारे शेयर होल्डर ने अपना पैसा दे दिया, सिर्फ 200 शेयर होल्डर ने क्या किया, अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट करने के बाद वापस उनके शेयर सारे के सारे री इश्यू कर दिया एट ₹6 पर शेयर, 6 रुपए में री इश्यू किया है, फुल्ली पेड अप है, दैट मीन्स 4 रुपीज का डिस्काउंट में हमने री इश्यू किया। तो क्वेश्चन ने आपसे अब एकदम बेसिक जर्नल एंट्रीज मांगा, तो पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 11,000 एप्लीकेशन है, 3 रुपए एप्लीकेशन करके। नेक्स्ट विल बी द ट्रांसफर एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, 7,000 वाला का तो पैसा कैपिटल में चला जाएगा और बाकी 4,000 को अपन ने क्या किया, टू बैंक करके रिफंड कर दिया। आई होप नरेशंस आप लोगों ने प्रॉपर्ली लिखा होगा। देन अलॉटमेंट ड्यू होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 7,000 पे ही ड्यू होगा। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,000 वालों से ड्यू करेंगे। अब यहाँ पे 200 वाले नहीं पे कर पा रहे तो उनका पैसा चला गया कॉल्स इन एरियर में, बाकी जितने भी उनका पैसा बैंक में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट करेगी, जब फॉरफिट करेगी तो उनका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स 10 रुपए फेस वैल्यू पूरा का पूरा कॉल्ड अप। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कोई एरियर नहीं था तो फॉरफीचर के टाइम वो डेबिट नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। जो कॉल्स इन एरियर खोला था वो रिवर्स होके बंद हो जाएगा एंड द बैलेंस अमाउंट विल ऑफ फेस वैल्यू व्हिच कंपनी हैज रिसीव्ड ऑलरेडी, वो कहां चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। फिर कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया, 6 रुपए में री इशू किया, इतना बैंक में आया, 4 रुपए का डिस्काउंट वो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ले लिया, तो फॉरफीचर अकाउंट में 1200 था, उसमें से 800 यूज कर लिया, तो बैलेंस 400 विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 16 जो 8 मार्क का क्वेश्चन था। देन नंबर 17 अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन, सीखा एंड स्नेहार पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ऑन 1 जनवरी उनका बैलेंस शीट बता रखा है। उस दिन एक नई पार्टनर आई अनीशा एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अनीशा 1 लाख रुपए कैपिटल का लेके आ रही है एंड 60,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 1/4 हिस्से के लिए। अब वो ये अपना 1/4 हिस्सा किससे ले रही है, कुछ नहीं बताया, दैट मीन्स ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर क्वेश्चन इज सेइंग प्लांट की वैल्यू को बढ़ाना है, 1,20,000 तक लेके जाना है। प्लांट की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट के अंदर में, 1 लाख, यानी 20,000 से इंक्रीज करना है। देन
बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट करना है बाई 10%, तो बिल्डिंग ऑलरेडी बैलेंस शीट में 1,50,000, 10% से बढ़ाओगे दैट इज 15,000। स्टॉक की वैल्यू को 36,000 कर देना है, मतलब स्टॉक की वैल्यू को कम करना है। ऑलरेडी बुक्स में स्टॉक है 40,000, 36,000 पे लेके आना है, दैट मींस 4,000 से स्टॉक का वैल्यू कम करना है, डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन का। प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है 5%, तो नया लायबिलिटी हो गया, ये भी डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिटर बढ़ाने हैं मतलब लायबिलिटी बढ़ानी, ये भी क्या होगा, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में आएगा। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्लांट बाय बिल्डिंग, डेबिट में स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड क्रेडिटर, ये तीन चीज। तो इससे हमारा प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन से, दैट प्रॉफिट विल बी गिवन टू सीखा एंड स्नेहा इन द रेशियो 2:1। तो रिवैल्यूएशन खत्म। फिर क्वेश्चन ने जर्नल पूछा था, तो जो चीजें हमने जर्नल रिवैल्यूएशन किया वो सारी जर्नल में भी करनी पड़ेगी। प्लस नया वाला पार्टनर क्या कर रहा है, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। तो टोटल 1,60,000 वो लेके आ रहा है। 1,00,000 इज फॉर कैपिटल, 60,000 इज फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी गिवन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो कि इस क्वेश्चन में सीखा एंड स्नेहा दोनों है, एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर प्लांट की वैल्यू को और बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाया था, तो प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक को कम किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया और क्रेडिटर की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू पीडीडी टू क्रेडिटर, ये आ गया। तो रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट था दैट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन टू सीखास कैपिटल टू स्नेहास कैपिटल। दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस था ही नहीं। देन बैलेंस शीट बना दिया, तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 5,88,000, बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा आपका 5,88,000। इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स का बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, तो अच्छे से देख लेना कि क्यों आपका बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ। ये भी इजी क्वेश्चन था, आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस में मशीनरी है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट, कॉपीराइट इज एन इंटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट, बिल्डिंग बैलेंस शीट, सैलरी पीएनएल, टैक्सेस पीएनएल, जनरल एक्सपेंस पीएनएल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, डेटर बैलेंस शीट, चैरिटी पीएनएल, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट, या फिर आई कैन से बैलेंस शीट उसमें माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट। देन क्रेडिट साइड में कैपिटल है बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, ग्रॉस प्रॉफिट है पीएनएल में आएगा, डिस्काउंट पीएनएल, कमीशन पीएनएल। बस इतनी ही चीजें थी। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स बता रखे हैं, क्या क्या है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना @5%, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% रिजर्व फंड में ट्रांसफर होगा। बैड डेट प्रोविजन को इंक्रीज करना है टू 5%, इंक्रीज टू 5% है, यानी 5% मेंटेन करना है। तो जितना डिफरेंस है उतना हम लोग और क्रिएट कर देंगे, ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड डेट बना रखा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड है, यानी अक्रूड मतलब मिला नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, पीएनएल का क्रेडिट में भी शो करेंगे, प्लस बैलेंस शीट का एसेट साइड में भी आएगा। मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है, दैट्स इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो क्या हो रहा है, पीएनएल बनाया, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा पीएनएल के अंदर में, फिर डिस्काउंट आ गया, कमीशन आ गया, अक्रूड इंटरेस्ट आ गया, सैलरी, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंस, चैरिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट हमें 5% तक बना के रखना है, तो 2140 बनाना है, जिससे ऑलरेडी 1400 हमने बना रखा है, तो डिफरेंस 740 और क्रिएट कर देंगे। डेप्रिशिएट करना था मशीनरी को 10% से, वो कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा दैट इज 76,560। फिर आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 76,560 में से 20,000 का आईओसी चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, एंड कुछ अमाउंट 10% विल बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड, जो क्वेश्चन ने बोला था, एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। अब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखा, दैट मींस इक्वल। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल हो जाएगा वो।
तो पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ गया। अब क्या बचा इसमें, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है अपने को। कैपिटल जो अर्नअप का था उसमें आईओसी ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएगा, तो अर्नअप का कैपिटल आ जाएगा। सिमिलरली अनवी के साथ भी होगा, तो अनवी का कैपिटल वैल्यू आ जाएगा। रिजर्व फंड ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में था, हमने और रिजर्व फंड क्रिएट किया, तो उससे मेरा रिजर्व फंड का टोटल वैल्यू 26,656 होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर नॉर्मली आ गया। एसेट साइड में क्या है, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फर्नीचर ऐसे ही रहेगा, कॉपीराइट बिल्डिंग बिल्स रिसीवेबल ऐसे ही रहेगा। डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो टोटल प्रोविजन है वो माइनस होगा। फिर इन्वेस्टमेंट में अक्रूड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, इफ किसी ने ऐड नहीं किया अलग से दिखाया तभी भी कोई बात नहीं है। फिर बैंक बैलेंस आ जाएगा, बैंक बैलेंस 15,000, कैश इन हैंड 600 एंड क्लोजिंग स्टॉक 20,000। तो इससे आपका बैलेंस शीट का टोटल आएगा 531,560। तो दैट वाज द ओवरऑल पेपर डिस्कशन। बहुत ही इजी पेपर था, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुआ होगा। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे आप लोग 90 प्लस स्कोर करने वाले इस बार। सेवा का वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आएंगे अकाउंट्स में। स्टिल आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी ऑफ यू। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज डू लाइक एंड कमेंट। ठीक है, बहुत एफर्ट लगा, मैंने आपके लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व किया। थोड़ा सा एफर्ट आप अपनी तरफ से दिखा दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फ्यूचर में इफ यू रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ गाइडेंस हेल्प तो नंबर है ऑलरेडी। ठीक है, आप लोग पिन डाउन कर सकते हैं, कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए कि 12th के बाद कैसे क्या जर्नी होनी चाहिए, एनी गाइडेंस एनी शॉर्ट ऑफ गाइडेंस, या फिर सीए कैसे करना है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सीए देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, फिजिकली ऑफलाइन क्लासेस जब आपको ज्वाइन करनी है तो वी आर लोकेटेड इन गुवाहाटी नियर केसी दास कॉमर्स कॉलेज, आप वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नंबर ऑलरेडी कंटिन्यूस चल ही रहा है नीचे में, तो आप उसके थ्रू हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका ये पेपर भी अच्छा हुआ है एंड बाकी जितने भी है या होने वाले पेपर है दी बेस्ट जाएंगे। दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सेवा। थैंक यू, बाय बाय।